हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन इसे जगाओ पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता को लिखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी में, निधन अर्थात मृत्यु इनकी सन 1985 ईस्वी में हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। बाद में संस्कृत, मराठी, बंगला, उर्दू एवं फारसी भाषाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। कल्पना मासिक का संपादन किया। वे संपूर्ण गांधीवादिमय के संपादक मंडल के सदस्य रहे। गांधीवादी विचार नैतिकता का प्रभाव उनके जीवन साहित्य में स्पष्ट यानी साफ दिखाई पड़ता है। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में यहाँ बताया गया है कि इनका जन्म 1914 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। भवानी प्रसाद का जन्म गांव टिगरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बीए तक की पढ़ाई प्राप्त की। बाद में संस्कृत, मराठी, बंगला, उर्दू और फारसी भाषाओं का स्वतंत्र रूप से इन्होंने अध्ययन किया, उसका ज्ञान लिया। कल्पना का संपादन किया। वे संपूर्ण यानी पूरी तरह गांधीवादिमय के संपादक मंडल के सदस्य रहे। गांधीवादी विचार नैतिकता का असर उनके जीवन साहित्य में साफ रूप से दिखाई पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशक्ति, त्रिकाल संध्या तथा बुनी हुई रस्सी इत्यादि उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। बोलचाल की सरल सहज भाषा तथा उसी लहजे में सरस कवि कर्म उनकी प्रमुख विशिष्टता है। इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पंछी मात्र बाहरी उपकरण यानी साधन नहीं है, अपितु जीवन रचना के तत्वों के भी प्रतीक हैं। यहाँ जगाने की क्रिया आभ्यंतरिक है यानी अंदर होने वाले भाव है। यथार्थ यानी सत्य को अनदेखा करके स्वप्न में विचरण करने वाला सुषुप्तावस्था में है। देरी की प्रतीति होने पर वह दूसरों को पकड़ने के लिए हड़बड़ा कर भागता है। उसकी यही गति, यही रफ्तार, क्षिप्रता यानी तीव्रता व्यर्थ है, बेकार है। कवि के अनुसार सही क्षण में, सही समय में सजग यानी सावधान व्यक्ति की गति ही गति है। आगे बताया गया है कि गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशक्ति, त्रिकाल संध्या तथा बुनी हुई रस्सी आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बातचीत की सरल और सहज भाषा तथा उसी लहजे में सरस कवि कर्म यानी कवि के कर्म उनकी प्रमुख खासियत है। इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पंछी मात्र बाहरी उपकरण यानी साधन नहीं है, बल्कि जीवन रचना के तत्वों के भी प्रतीक हैं। यहाँ जगाने की क्रिया यानी कार्य भीतरी है। सत्य को अनदेखा यानी नज़रअंदाज करके स्वप्न में घूमने वाले, अपने कर्तव्य से विमुख होकर स्वप्न में विचरण करने वाला, सुषुप्तावस्था यानी सोए हुए अवस्था में है। देरी की प्रतीत होने पर, महसूस होने पर वह दूसरों को पकड़ने के लिए हड़बड़ा कर यानी घबरा कर भागता है। उसकी यह गति, यह रफ्तार, तीव्रता व्यर्थ है। कवि के अनुसार सही क्षण यानी समय में सजग यानी सचेत सावधान व्यक्ति की रफ्तार, गति ही गति है, रफ्तार है। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कविता और उसके विषय में जानेंगे कवि ने क्या बताया है। भई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है। यहाँ पे कवि सूरज और पवन से कह रहे हैं कि जो आदमी अभी तक सोया पड़ा है, इसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसे थोड़ा हिलाओ, जगाओ। अभी तक ये सोया पड़ा है अपने कर्तव्य से विमुख होकर। आगे पढ़ते हैं। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, भई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो सच्चाई से बेखबर है, अनजान है,
सपनों में अभी तक खोया हुआ है, सपनों में ही घूम रहा है। भाई पंछी यानी पक्षी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। आगे पढ़ते हैं। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जगेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। अर्थात कवि यहाँ पे सूरज, पवन और पंछी से कह रहे हैं कि वक्त पर, सही समय पर इसको जगाओ, नहीं तो जब यह समय निकल जाने पर बेवक्त जगेगा यह जो आगे निकल गए हैं उनको पाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए घबरा कर भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र यानी तीव्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है, तीव्रता तो वह है जो सही समय पर, सही क्षण में सावधान हो, सजग हो। आगे पढ़ेंगे। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अर्थात कवि यहाँ पे सूरज, पवन और पंछी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि इसे जगाओ, इसे हिलाओ, इसको सही समय पर सावधान करो, इसके कानों पर चिल्लाओ ताकि ये सही समय पर जगे और अपने कर्तव्य को समझे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो भी शब्दार्थ आप लोग को नोट में लिखना है। लेसन जिसका भी अभी तक बाकी नहीं है, ऐसे बच्चे लेसन पूरा कर लें। स्वाध्याय नहीं लिए तो स्वाध्याय लें, किताब लें और नोटबुक में भी आप लोग को शब्दार्थ लिख लेना है। लेसन किसी का भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।